रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को खुली चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है, अगर नाटो की ओर से यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई तो वह इसे युद्ध का ऐलान मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नाटो के इस कदम को वह उनके युद्ध में सीधे प्रवेश की तरह देखेंगे। पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन के लिए लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध हटाने के संकेत दे रहे हैं। खासकर ये मिसाइलें यूक्रेन को अमेरिका की ओर से दी जा रही हैं। पुतिन का मानना है कि यूक्रेनी सेना नाटो की सहायता के बिना लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। पुतिन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यूक्रेन से मिसाइल बैन हटाए जाने का सीधा मतलब यह होगा कि नाटो देश, अमेरिका और यूरोपीय देश भी रूस के साथ युद्ध में हैं। ऐसा होने पर संघर्ष में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए हम उन खतरों के जवाब में उचित निर्णय लेंगे जो खतरे हमारे सामने आएंगे। अमेरिका की ओर से बैन हटाने के संकेत मिले हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अभी तक लंबी दूरी के हमलों की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने चिंता भी जाहिर की है। उनका मानना है कि यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की अनुमति देने से संघर्ष बढ़ सकता है। ये रूस को अमेरिका पर युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाने का मौका भी देगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूस मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर सतर्क है और उसने कई संपत्तियों को लंबी दूरी के हमलों की पहुंच से बाहर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में यूक्रेन की यात्रा की थी। यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लिंकन ने कहा था कि व्हाइट हाउस रणनीतिक बदलाव के अनुरूप कुछ प्रतिबंध हटा सकता है। उन्होंने कहा, आपने लगातार मुझे कहते हुए सुना होगा कि हमने जरूरतों के अनुसार फैसले लिए हैं। आज जब युद्ध का मैदान और तरीके बदल गए हैं, ऐसे में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे चीजें बदलेंगी हम उस हिसाब से फैसले लेंगे। सूत्रों की माने तो अमेरिका ने अक्टूबर 2023 में यूक्रेन को लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिसाइलें दी थी। इनकी रेंज करीब 290 किलोमीटर है। यूक्रेन लगातार अपने पश्चिमी समर्थकों से इसके उपयोग की अनुमति देने का आह्वान करता रहा है। ये मिसाइल यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में अंदर लंबी पहुंच प्रदान करेंगी। इसे संघर्ष और ज्यादा घातक रूप ले सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, जिसे 2 साल 7 महीने बीत चुके हैं। फिर भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां रूस के राष्ट्रपति पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के अंदर तक घुसकर पुतिन को हराने में जुटे हैं। वहीं रूस को हराने के लिए जेलेंस्की ने पिछले दिनों दुनिया भर के तमाम देशों से अपील की थी कि यूक्रेन की रक्षा करने के लिए हमें लंबी दूरी तक हमले में सक्षम मिसाइलें और रूस के खिलाफ इनके इस्तेमाल की इजाजत की जरूरत है। जिसके बाद अमेरिका, रोमानिया जैसे तमाम देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें भेजी हैं। बता दें कि यूक्रेन ने अगस्त में रूस पर हमले तेज कर दिए थे। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में घुसकर रूसी सेना को खदेड़कर इलाके में कब्जा जमा लिया था। साथ ही रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए थे, जिसे लेकर पुतिन ने उन्हें पीछे हटने की चेतावनी भी दी थी। माना जा रहा है कि अमेरिका और नाटो से मिल रहे साथ के चलते यूक्रेन के इरादे अब और बुलंद हो गए हैं। यह युद्ध कब थमेगा भी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।